नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चात देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे सक्सेस फॉर्मूला, कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति में सफल हो सकते हैं। तो उसके बारे में बताया है साधु संग और शरणागति, दो चीज है, साधु संग और शरणागति। चैतन्य चरितमृत में बताया है कि जो भक्ति लता है उसका मूल साधु संग है। साधना भक्ति के समय, भाव भक्ति के समय और प्रेमा भक्ति के समय जो भक्ति लता का मूल है वो साधु संग है। तो जितना ज्यादा और बढ़िया साधु संग करेंगे तो आपकी प्रगति होगी। उसके साथ है शरणागति। अगर हम साधु संग करते हैं लेकिन साधु के वचनों को शरणागत नहीं होते हैं तो फिर प्रगति नहीं होता है। इसलिए दोनों साथ साथ में चलता है। भौतिक जगत में सफलता के दो सिद्धांत है। पहला सक्सेस प्रिंसिपल है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मशासन, अपने आप को शासन करना, अपने मन को, अपनी इंद्रियां को, अपनी भावनाओं को शासन करना, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। और दूसरा लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट, जो निपुण है उनसे शिक्षा लेना, महाजनो ये न सगता पंथा। यही दो चीज भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है सफलता है आध्यात्मिक मार्ग में, साधु संग और सेल्फ डिसिप्लिन है वो शरणागति है। तो ये आत्मशासन से क्या होता है, हम अभी जहां पर है और हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो जो ब्रिज है, ये सेल्फ डिसिप्लिन ब्रिज है जो हमें वहां पर ले जाएगा। हमारी सफलता का ब्रिज है हमारी इंद्रिय, मन और भावनाओं को शासन करना। अगर हम ये नहीं करते हैं और चैंटिंग करते हैं तो हमें बहुत जन्म लग जाएंगे भगवत प्राप्ति के लिए। तो अभी अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है 17 मई से, तो आप इसको उसका अच्छा लाभ ले सकते हैं अपना शरणागति बढ़ाने के लिए। तो ये आत्मशासन से क्या होता है, अच्छी आदतें बनती है, अनुकूल्य से संकल्प, और हम प्रतिकूल्य से वर्जनम, बुरी आदत से बच सकते हैं। शरणागति से क्या होता है, हम बुरी आदत से बच जाते हैं और अच्छी आदत से हमारा प्रगति होता है। दूसरा क्या करता है, हमें फोकस्ड रखता है कि हमें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करना है या ज्यादा से ज्यादा 2-3 जीवन में। हम विचलित नहीं हो जाते। अभी क्या होता है, सुबह हम साधना करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, फिर पूरा दिन हम फोकस्ड नहीं रहते हैं, हम इधर उधर बहुत सारी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, शरणागति हमको पूरा दिन 24 घंटा फोकस्ड रखेगा। दूसरा इससे क्या होता है, तत्त कर्म प्रवर्तनत, हमारा एक मेहनत करने का एक भाव बनेगा। और जैसे जैसे हम सफलता को अनुभव करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा।
कि हम भी कर सकते हैं कुछ, ऐसा लगेगा। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटीज क्या है, ये आत्मशासन के गुण क्या है? पहला है कमिट टू रूटीन, माने हमारा एक दिनचर्या जो है वो फिक्स करना है कि सुबह उठना है, मंगला आरती माने उठना ही है, और इतने समय में जप करना है, इतने समय में ये भागवत रीडिंग करना है, इतने समय में लेक्चर सुनना है। ऐसा हमारा एक रूटीन बन जाएगा, और वो रूटीन ज्यादातर टूटेगा नहीं। फेस्टिवल आएगा तो 2-3 दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर से हमारा रूटीन बन जाएगा। तो ऐसे लंबे समय तक अगर हम ऐसा करके रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रगति होगा। दूसरा गुण क्या है आत्मशासन का, कि हम प्रलोभन से बचते हैं। देखो, माया का काम क्या है, हमारी परीक्षा लेना कि हम वास्तव में कृष्ण को शरणागत होना चाहते हैं या नहीं। और माया उसके लिए क्या करती है, दाना डालती है। धनम जनम सुंदरीम की दाना डालेगी। अगर उस दाना को आप चबा लिया तो आपका आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। तो इसलिए शिक्षित बुद्धि, देखिए प्रभुपाद जी हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम तो बोले हैं, और दीक्षा के समय 16 माला का संकल्प भी लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रवचन में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें सत्व गुण में आना है, तुम्हें ये भौतिक इच्छा छोड़ना है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो शुद्ध रूप से व्यक्ति हरिनाम नहीं ले सकता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया। तो हम प्रलोभन से कब बच सकते हैं, जब हमारी शिक्षित बुद्धि हमें सपोर्ट करेगी। हमारे अंदर क्या है, एक टग ऑफ वॉर, जैसे रस्सी खींचते हैं ना स्कूल में कॉलेज में, वो 2 टीम होती है और रस्सी खींचते हैं। तो हमारा मन और बुद्धि के बीच में ऐसा कंपटीशन चलता है। वास्तव में बुद्धि को मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जैसे आप घोड़े की रेस में देखते हैं, कभी कभी जंगली घोड़ा जॉकी को फेंक के बिंदास दौड़ता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारा मन जो है बुद्धि की बात नहीं सुनता है, और जंगली घोड़े की तरह इधर उधर लिप्त हो जाता है ना। तो इसलिए शिक्षित बुद्धि से, शिक्षित बुद्धि कब होगी, जब आप अच्छी तरह शास्त्र पढ़ेंगे और साधु संग में श्रवण करेंगे गीता भागवत का, और जीवन में उतारेंगे। तब क्या होगा कि शिक्षित बुद्धि से इंद्रिय, मन और भावनाओं को हम वश में रखेंगे और विचलित नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा काम है आत्मशासन का, कि विचलित नहीं हो जाना। अगर बुद्धि में दम नहीं है तो हम विचलित हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर धर्म संकट हो जाता है। एक व्यक्ति बोलता है ऐसे करो, दूसरा व्यक्ति बोलता है ऐसे करो, और हमें समझ में नहीं आता है क्या करें। तो इसलिए उसका मापदंड क्या है, गुरु साधु शास्त्र। जो गुरु साधु और शास्त्र बोल रहे हैं वो करना है। जो हमारा मन बोल रहा है या किसी और का मन बोल रहा है, जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, उसको नहीं करना है। तो हमारा कितना शिक्षित होना चाहिए बुद्धि, ताकि हम ये जंगली मन और इंद्रिय को और भावनाओं को वश में कर सके। तीसरा गुण क्या है कि हमें
समय निर्धारित करना है कि इतने समय में हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है। कल क्या पता कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा और सब खत्म हो जाएगा। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। जो लहर होती है समुन्दर की और समय होता है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमारा समय का पूरा लाभ लेना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उन्नत स्थल पे पहुंच जाए भक्ति में। और शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि आत्मशासन क्या है? ये ट्रेनिंग है जिससे हम अपनी गलत पहचान शरीर और मन के साथ करते उससे बच सकते हैं। अगर आप ये आत्मशासन नहीं करते, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करते हैं, तो हम देहात्म बुद्धि में भक्ति करते रहेंगे। और देहात्म बुद्धि में भक्ति करने से ज्यादा प्रगति नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु ने सारा जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको बताया है संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो संबंध क्या है? मैं एक अणु आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। भगवान विभु आत्मा मेरे शाश्वत स्वामी हैं और उनको सेवा करना और प्रसन्न करना ये मेरा एकमात्र लक्ष्य है। ये संबंध ज्ञान है, इसको लेके हमें आगे बढ़ना है। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि जब तक एक गुरु अपने शिष्य को संबंध ज्ञान में स्थित नहीं करते हैं, तब तक वो शुद्ध और नित्य रूप से हरिनाम नहीं ले सकते हैं। अशुद्ध रूप से ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध नाम के लिए संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। तो देहात्म बुद्धि से पहचान करेंगे, हम ये शरीर है, हम ये मन है, तो उसका मतलब है संबंध ज्ञान ठीक से प्रकट नहीं हुआ है अभी, तो और मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन ये क्या है? ट्रेनिंग है जिससे हम अपनी गलत पहचान शरीर से और मन से बच सकते हैं। तो संसार में इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया है कि केवल 3% लोगों का लिखित रूप में लक्ष्य रहता है। बहुत लोग ऐसे ही चलती के नाम गाड़ी करते रहते हैं भक्ति, उनका लक्ष्य नहीं है कि हमें इतने समय में यहाँ पहुंचना है, इसी जीवन में हमें मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी लेवल पे पहुंचना है, ऐसा लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य नहीं है तो क्या है, वैसा मेहनत भी नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से क्या होता है कि सुकृति मिलेगा, फिर इच्छा रहेगा, फिर स्वर्ग लोक जाएगा, फिर वापस आएगा, ये चलते रहेगा। तो इसलिए व्यक्ति को ये शरणागति स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। हमारी कीमत क्या चुकानी है कि हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। पूरा श्रद्धा होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साह होना चाहिए। कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है, उसके लिए उत्साह होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और उत्साह लक्ष्य के लिए होना चाहिए। तो क्या होगा? मेहनत अच्छा होगा, प्रयास अच्छा होगा, तो प्रगति होगा।
अगर कोई शरणागति स्वीकार नहीं करता है, तो उसका मतलब है वो मिथ्य अहंकार का कैदी है। One unable to accept such Sharanagati is a prisoner of false ego who thinks in terms of aham mameti. तो जो सद शरणागति को स्वीकार नहीं करता है वो मिथ्य अहंकार का कैदी है, जो मैं और मेरा में सोचते रहता है। समझ रहे? तो हमारे पास भगवान ने क्या है, अल्प स्वतंत्रता दी है। उस अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग का मतलब है सद शरणागति को स्वीकार करना, और उस अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्या है कि सद शरणागति को स्वीकार नहीं करना। हाँ? और ये क्या है, साधु संग और शरणागति, ये सक्सेस फॉर्मूला है। तो आप इस दोनों को स्वीकारेंगे नहीं तो सक्सेस कहां से होगा, सफलता कहां से होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं कि यशोदा मैया रस्सी पे रस्सी जोड़ रहे हैं, लेकिन 2 उंगली का फासला आता है। ये हमारे आचार्य क्या समझाते हैं, ये 2 उंगली क्या है, एक है हमारा प्रयास और दूसरी उंगली क्या है, भगवान की कृपा, है ना। स्वनिष्ठा भक्त निष्ठा। जब हमारी शरणागति होगी तब भगवान कृपा करेंगे। अगर हम शरणागत नहीं होते तो भगवान कृपा कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको समझने का। इसके लिए एक भजन भी है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दोया कोरी स्व पार्षद स्वीया धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान सिखाय शरणागति भक्तेरा प्राण दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरन अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार सदअंग शरणागति होइबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन पदे दंते त्रिना कोरी भक्ति विनोद पदे दुहुन पद धोरी कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम सिखाए शरणागति कोरो है उत्तम। तो ये पति जीवों की प्रति दया की वजह से चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए अपने धाम से हमें शरणागति सिखाने के लिए और कृष्ण प्रेम देने के लिए, जो प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। सच्चे भक्त का जो प्राण है वो है शरणागति। हाँ, सच्चे भक्त का प्राण क्या है, शरणागति है सच्चे भक्त का। और शरणागति क्या है, अनुकूल्य संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है वही करना, प्रतिकूल्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना, गोप्तृत्वे वरनम, भगवान पे निर्भर रहना पूरा। देखो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये जीवन का मुख्य प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप भगवान पे निर्भर नहीं होंगे तो पूरा दिन गधे की तरह मजदूरी करते रहेंगे और आपका समय ऐसे ही चला जाएगा। हाथी इतना खाता है, कितना मेहनत करता है। तो हम लोग इतना बिजनेस, नौकरी, धंधा, पढ़ाई में इतने लग गए अपने शरीर को टिकाने के लिए, इतना मेहनत जरूरी नहीं है।
कम से कम मेहनत करना है इसके लिए, और ज्यादा करना है हमारे आत्मा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनाया था ना अभी जपा टॉक में, तो प्रभुपाद जी उसमें वही तो बता रहे थे कि हम शरीर के पीछे लगे हैं, वास्तव में हमें पोषण करना है आत्मा को, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो निर्भरता, भगवान पे निर्भर होना, भगवान सबका पालन करेंगे तो भक्त का पालन क्यों नहीं करेंगे? हाँ, तो फोकट का परेड करने का नहीं। फिर क्या है, अवश्य रक्षिबे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हाँ, और दैन्य, नम्रता, और भगवान की इच्छा ही हमारी इच्छा, आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन। जो व्यक्ति शरणागति का अभ्यास करता है उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। जो शरणागति का अभ्यास नहीं करते हैं उसकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने दांतों के बीच में घास का तिनका रख के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ, मुझे शरणागति सिखाइए और मेरे को मेरा उद्धार कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, साधु संग और शरणागति। तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए भगवान हमें ये अधिक मास का समय दे रहे हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इसमें लगिए और ज्यादा से ज्यादा साधु संग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शरणागति का अभ्यास कीजिए। तो फिर आपका इस जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। तो जैसे प्रभु जी संकेत किए ही अंत में कि बस अधिक मास आ ही रहा है या पुरुषोत्तम मास आ ही रहा है, और कल भी हमने इस विषय में आप सभी को सूचित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र या सेशंस आयोजित किए गए हैं। पुनः आप सभी के जानकारी के लिए 13 और 14 तारीख को हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण करेंगे। तदुपरांत 16 तारीख को हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से एक्चुअली एक साधक को अपनी चेतनाएं, मानसिकता बनानी है इस मास के लिए। और फिर 17 से 27 10 दिन तक हम गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के विषय में श्रवण करेंगे, उनके दिव्य चरित्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और उसके बाद 27 तारीख के बाद विशेष एक जपा वर्कशॉप रखा गया है, या जपा रिट्रीट या जपा रिफॉर्म 1 हफ्ते का होगा, जिसमें आप प्रैक्टिकली हम हमारे जप कैसे सुधारे, क्या टिप्स लगाए, क्या करे क्या नहीं करे, इन सब के ऊपर चर्चा होगी। केवल श्रवण नहीं लेकिन ज्ञान और विज्ञान दोनों भी होगा, साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी सिखाई जाएगी। और उसके उपरांत हम कुछ विशेष भागवतम के सत्र सुनेंगे, भागवतम से कुछ विशेष प्रसंगों का श्रवण करेंगे जो हमारी भक्ति का पोषण करता है। और अंततोगत्वा फिर हम अंतिम सप्ताह में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे महीने सभी भक्तों का बहुत ही सुंदर भाव से पोषण करने का भाव है, और इसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर योजनाएं बनाई है। तो पुनः हम कह रहे हैं आप सभी को केवल ज्वाइन होना है और कुछ नहीं करना है। तो प्राय प्रभु जी के सत्रों के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। तो फर्स्ट आईडी में जो भक्त है, यदि उनके आज के सत्र या प्रभु जी के प्रेजेंटेशन के संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हम 3-4 प्रश्न ले पाएंगे। तो जो फर्स्ट आईडी के डिवोटीज है वह हैंड रेस कर सकते हैं। राधानाथ कृष्ण प्रभु यवतमाल से अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। प्रभु, हम शरणागति में हम प्रोग्रेस एक्चुअल में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका बैरोमीटर क्या है? अगर आप शरणागति का अभ्यास कर रहे हैं
तो आपको फिर एक तो टेस्ट आना चाहिए भजन में। आपको जब भागवत पढ़ रहे हैं तो बहुत रुचि होना चाहिए। और आपको जब नाम ले रहे हैं तो बहुत रुचि होना चाहिए। जैसे प्रसाद में रुचि होता है तो हम और लेते हैं, ऐसे और भजन बढ़ेगा। ये एक जी लक्षण है। जी प्रभु। और फिर आपको पता भी चलेगा कि आपके जो कमियां हैं वो दूर हो रही है, अनर्थ जी चले जा रहे हैं। जी। ये सब लक्षण है। ठीक है। तो यदि फर्स्ट आईडी में और कोई भक्त है जो प्रश्न करना चाहता है प्रभु जी से व्यक्तिगत रूप से, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं फर्स्ट आईडी के डिवोटीज, अगर कोई प्रश्न है तो। श्रीमान आचार्य प्रभु पद यात्रा से अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी का क्लास बहुत प्रैक्टिकल होता है और बहुत भक्तों को प्रेरणा मिलती है। तो प्रभु जी बहुत अच्छा बताए कि ऐसा तो भौतिक जगत में बहुत काम 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 पैसे के लिए लोग पीछे पड़ते हैं, लेकिन भक्त भी सोचते हैं क्या हम सेवा बता देते तो चलो, इतना उत्साह से नहीं करते। जो भगवान की इच्छा होगी तो होगा, ऐसा टाला टाल करते तो उसके लिए क्या करना होगा? उसका मतलब है कि वो अच्छी तरह से प्रभुपाद की किताब पढ़ नहीं रहे हैं और गुरु के प्रति भी समर्पण का अभाव है। तो इनको गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु महात्म्य सुनना पड़ेगा और भागवत महात्म्य सुनना पड़ेगा और अच्छी तरह से हियरिंग और रीडिंग करना पड़ेगा। तो हियरिंग रीडिंग करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ करने का उत्साह आएगा, है ना। हम चैंटिंग भी ठीक से नहीं करते हैं। चैंटिंग ठीक से करेंगे तो सेवा का भाव बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं? हे राधे, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। तो इसका मतलब क्या है? क्या इनका चैंटिंग, इनका साधना जो है वो बहुत ही ढीला है, इसलिए वो लोग ऐसे करते हैं। और उनका लक्ष्य भी नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। तो ये सब उनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आचार्य नाम है आपका। अंजलि शर्मा जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी और सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। पूछना ये था ना हमको कि जो अभी व्यास पूजा होने जा रहा है, तो उसमें जो हम लोग ऑफरिंग देंगे, हमको पता नहीं कि हम किनको सेंड करें ऑफरिंग और किसके थ्रू कर सकते हैं। मतलब जैसे फेसबुक माता हो जी गया आप या कहाँ से व्हाट्सएप। हैं? आप कौन से मंदिर से कनेक्टेड हैं? प्रभु जी हम हैं पटना से। यहाँ पे पटना इस्कॉन है, वहाँ पे जाते पूरा कनेक्टेड नहीं है। मतलब जैसे रेगुलर हम जाना आना होता है। और हम और मुंबई की ही कुछ कुछ माता जी मेरी फ्रेंड है, वही लोग हमको इस ग्रुप में ऐड करवाई हैं। हाँ, तो वो मतलब आपको चैंटिंग वगैरह फर्दर के लिए। गाइड करेंगे माता जी। आपको अधिक जानकारी उनसे ही प्राप्त हो जाएगी। साधना निष्ठ प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी जैसे हम सेवा करते हैं मंदिर में, जैसे सफाई की सेवा, मंदिर मार्जन, तो उसमें ये मच्छर वगैरह मारते हैं या कॉकरोच या और कुछ, तो क्या हमारे अपराध श्रेणी में आता है या वो सेवा बंद कर दें प्रभु जी? सेवा बंद नहीं करना है, मंदिर को हाँ जी स्वच्छ प्रभु जी। करना है। तो अगर हो सकता है तो उनको ऐसे पकड़ के बाहर रख देना है, और नहीं होता है तो फिर उनको साफ कर देना है। दोनों चीज है। जी प्रभुपाद जी के टेबल पे एक बार चींटी थी, तो एक भक्त उसको निकालने का प्रयास कर रहा था, तो उसे निकल नहीं रही, तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है साफ कर दो, कोई बात नहीं, कपड़ा लगा दो।
और दूसरी बार प्रभुपाद जी को तो बोले ठीक है, ये अच्छा है, आप उसको निकाल लो, पकड़ के निकालो। तो दोनों स्ट्रेटेजी है। जब नहीं निकल सकते, जब टर्माइट लग गया है मंदिर में, तो उसको मारना ही पड़ेगा। तो भगवान का मंदिर साफ रखना है, सेवा नहीं छोड़ना है, लेकिन जहां तक हो सकता है उन जीवों को भी बचा के रखना है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर कृष्ण सच्चिदानंद प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अगेन। हरे